गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझाने जा रही हूँ। चिड़िया की बच्ची। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह बहुत सुखी नहीं था। यानी संपन्नता यानी कि उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, और किन बातों से पता चलता कि वो सुखी नहीं था। तो जैसा कि चैप्टर में बताया गया है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था। क्यों भरा था? क्योंकि माधव दास के पास खूब सारा सोना चांदी था। उसके पास संगमरमर का बना बहुत बड़ा महल था, जिसके सामने सुंदर बगीचा था, और महल में बहुत सारे दास दासियां भी थीं। वह चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा तथा सोने की कटोरी बनवा सकता था। अब दुखी क्यों था माधव दास? क्योंकि वह कल्पना ही कल्पना में या सोच सोच में शाम के समय को स्वप्न की भांति गुजार देता था। जो शाम का समय आता था तो वो सोच सोच कर या कल्पना में ही शाम के समय को एक स्वप्न की तरह गुजार देता था। चिड़िया के आने से उसका मन बहुत खुश हो गया था। जब चिड़िया उसके बगीचे में आई तो वो चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो गया, और उसका महल सूना था, वहाँ कोई चहचहाता नहीं था, और उसका जो महल था वो भी सूना पड़ा था और कोई चहचहाता नहीं था। इसलिए वो बार बार चिड़िया से कह रहा था कि वो उसके महल में आकर रहने लगे। दूसरा क्वेश्चन है, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यानी कि बिना स्वार्थ के ऐसा कह रहा था, स्पष्ट कीजिए। तो चिड़िया को लालच देकर वह उसे रोकना चाहता था। माधव दास था वो चिड़िया को बार बार लालच दे रहा था, और वह उससे कह रहा था कि तुम मेरे महल में रहो, तुम्हें दासी मिलेंगी, तुम मेरे बगीचे में रहो, तुम्हें यहाँ पे एक फूल दिख रहा, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे फूल दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ों का वो उसे लालच दे रहा था। इसलिए वह बार बार यह कह रहा था कि यह बगीचा तुम्हारा है। बार बार उससे ये चिड़िया से कह रहा था कि तुम इसी बगीचे में रह जाओ, ये बगीचा तुम्हारा है। नहीं, माधव दास निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था। यानी कि उसके मन में निस्वार्थ नहीं था, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, यानी कि बिना किसी स्वार्थ भाव के वो ऐसा नहीं कह रहा था। उसके मन में जबकि चिड़िया को रखने की एक लालच थी। वह तो चिड़िया को केवल अपनी खुशी के लिए कैद करना चाहता था। वो चाहता था कि चिड़िया यहीं पर आकर रहने लगे मेरे महल और मेरे बगीचे में। उसमें उसकी खुशी थी, इसलिए वो कैद करना चाहता था। चिड़िया जब उसके लालच में ना आई तो उसने चिड़िया को बातों में उलझा कर नौकर द्वारा पकड़वाना चाहा। जब चिड़िया उसकी लालच में नहीं आई कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे तुम्हारा बगीचा, महल, दास दास या कुछ भी नहीं चाहिए, तो उसने अपने नौकर से इशारा किया और उससे नौकर से पकड़वाना भी चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र में चिड़िया की जिद्द का कोई तुक ना था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि माधव दास को अपने संगमरमर के महल, बाग बगीचे, दास दासियों तथा अपने ढेर सारे सोने चांदी पर घमंड था। उसे ये था घमंड कि मेरे पास इतना बड़ा महल है, मेरे पास बाग बगीचा है, दास दासियां हैं, सोना चांदी है। इन सारी चीज़ों का उसे बहुत घमंड था। उसकी नज़र में उसका महल, बाग बगीचा ही सब कुछ था। मतलब वो सोचता था कि मेरे पास जो धन संपत्ति है या ज़मीन जायदाद है वही मेरे लिए सब कुछ है। वह अपने सोने चांदी के बल पर किसी को भी आकर्षित कर सकता। वो सोचता था कि मेरे पास जो भगवान ने सोना चांदी दिया है उसके बल पर मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, किसी को भी पकड़ सकता हूँ या उस पर प्रभाव जमा सकता हूँ। वह सोचता है कि कोई भी उसके साथ सोने के लालच में उसका गुलाम बन सकता है। अगर मैं उसको धन संपत्ति या सोना चांदी का लालच दूंगा तो कोई भी मेरा गुलाम बन जाएगा। चिड़िया के मन में सोने चांदी, महल एवं बाग के लिए कोई लोभ ना था। मतलब उसको चिड़िया को ना सोना चांदी चाहिए था, ना महल चाहिए था, ना बाग बगीचे चाहिए था, ना उसके मन में इस टाइप की कोई लालच थी। वह तो एक आज़ादी यानी कि स्वतंत्र रहना चाहती थी, और अपनी माँ, भाई, सूरज, धूप, घास, पानी और फूलों से प्यार करती है। क्योंकि जब वो बाहर रहेगी, स्वतंत्र रहेगी, तब तो उसे सूरज की रोशनी की किरणें दिखाई देंगी, धूप मिलेगी, घास मिलेगी,
और माँ की गोद में ही उसका सबसे बड़ा सुख होगा। मतलब ये सारी चीज़ें उसको प्रकृति ने जो उसे दिया हुआ है वो सारी चीज़ें मिलेंगी और उसको अपनी माँ का प्यार और गोद भी मिलेगी। उसे अपनी स्वतंत्रता तथा अपनी माँ प्रिय, मतलब उसे अपनी आज़ादी भी और अपनी माँ से प्रेम है। इसलिए वो चिड़िया माधव दास के लालच में नहीं पड़ती और उसकी गुलामी स्वीकार नहीं करती। थैंक यू। बाकी के जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।